राष्ट्रीय वक्फ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के फंक्शन में प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी शिरकत कर रहे थे। वहां पर एक शख्स ने अपनी बात उठाई है। हमारे साथ वो मौजूद हैं डॉक्टर फाहिम बेग। डॉक्टर बेग, ये बताइए आपकी मुख्य शिकायत क्या है, सबसे बड़ी शिकायत क्या है? देखिए, सबसे बड़ी शिकायत मेरी यह है कि हमारे लिए पिछले सालों से योजनाएं बनाई जा रही हैं, उनको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा। प्रधानमंत्री के अपने 15 पॉइंट प्रोग्राम्स हैं जो मुस्लिम समुदाय के लिए, उनकी कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए बनाए गए, मगर उसमें से मेरे जिले में, जहां से मैं आता हूं, उसे नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, दिल्ली के जमुनापार से मैं आता हूं। वहां पर आरटीआई से मैंने ये मालूम किया, मेरे जिले में एक भी काम वहां पर 15 पॉइंट प्रोग्राम में से नहीं चल रहा, जिसमें से 15 पॉइंट प्रोग्राम पूरा का पूरा बेस्ड है मुसलमानों की तालीम के लिए। 13 प्रोग्राम उसमें ऐसे हैं जो उनके एजुकेशन को अपलिफ्ट करते हैं, मगर हमारे यहाँ अफसोस का यह मकाम है कि एक क्लास में 200-200 बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, जिनकी वजह से वहां एजुकेशन का कोई माहौल नहीं है। और 5 लाख की आबादी में सरकारी एक स्कूल है, 25 लाख की आबादी में हमारा कोई ऐसा बड़ा इदारा नहीं है, एजुकेशन हब नहीं है, जहां पर हमारे बच्चे आईटीआई, पॉलिटिकल और वो जो भी पॉलिटेक्निक्स वगैरह कर सकते हो। आपने अपनी बात रखी। अब आपको उम्मीद है, प्रधानमंत्री थे सोनिया गांधी थे, अब आपको कुछ उम्मीद है? अब आपको कुछ उम्मीद है? क्योंकि जिस तरह से आपको निकाला गया, आप क्या मुंह बंद करने की कोशिश की, आपको लगता है आपको उम्मीद है? मैं सबसे पहले यह क्लियर करना चाहता हूं, मैंने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। ये डेमोक्रेटिक मुल्क है, लोकतंत्र मुल्क है, यहां पर अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। आज मैंने वजीर आजम की शान में कोई गुस्ताखी नहीं की है, जैसा कि लोग करते हैं। मैं बाखुदा, क्योंकि मैं एक पॉजिटिव सोच के साथ ये बात कहना चाहता हूं और इस बात की उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस पार्टी की जो सरकार, यूपीए सरकार है, ये मुसलमानों की हमदर्द बनने की कोशिश करती है, मगर जमीनी हकीकत जो है वो दूसरी है। कोई और फोरम आप नहीं चुन सकते थे जो आपने प्रोटेस्ट किया? 150 दिन प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा। इस लेटर में मैंने उनसे यह सवाल किया कि आप मुझसे मिल लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं कुछ काम की बातें हैं, कुछ इलाके की तरक्की की बातें आपसे करना चाहता हूं। मगर वजीर आजम के यहाँ से अफसोस की यह बात है कि एक आम हिंदुस्तानी के लेटर का जवाब नहीं दिया गया। और 150 दिन लगातार एक लेटर में लिखा हूं और अपने टेलीफोनिक, फैक्स, मेल सब कुछ करके देख लिया, मगर मेरी कोई बात नहीं सुनी गई। आपको मिलने के लिए बुलाया गया है? देखिए, अब मुझे कहा गया है, अब ये शायद आज माहौल गर्म है तो इसलिए मुझे ठंडा करने के लिए उन्होंने ये मुझसे वादा कर लिया। अब खुदा बेहतर जाने। और मैं प्राइम मिनिस्टर से इस मंच के आप लोगों के हवाले से कहता हूं, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। तो आपने देखा, जिस शख्स ने प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी के सामने अपनी बात रखी, उनका कहना है कि उनके इलाके में जो भी अल्पसंख्यक कल्याण के जो मुद्दे हैं, जो योजना है, उसको लागू नहीं किया गया है।